गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं बहुत ही खूबसूरत जगह पर हूँ और मुझे तो ये पेड़ पौधे और ये नेचर मेरी पसंद के हैं, आपको पता ही है ना। एक बार मैं मूव कराती हूँ कैमरा। अब देखो ये पूरा बागीचा है ना, और इसी बगीचे में मैं बैठी हुई हूँ। मैंने तो इन सब के साथ रिश्ता जोड़ लिया है और बहुत सुकून देते हैं ये रिश्ते। मैं रिश्तों की कड़ी में हमेशा कुछ ना कुछ आपको संदेश देते रहती हूँ, मैसेज देते रहती हूँ। मैंने बचपन से रिश्तों को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें संभाल नहीं पाई। अपनी तरफ से मैंने बहुत एफर्ट लगाए। एक्चुअली कोई भी रिश्ता एक मनुष्य के बस की बात नहीं होती है ना, उसके लिए ताली दोनों हाथ से बजानी पड़ती है। और मैं इस कोशिश में मैं अकेले पड़ गई। फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरे रिश्ते एक दिन ज़रूर बेहतर होंगे। लेकिन कुछ रिश्तों का टूट जाना ही बेहतर होता है। आप कहेंगे कि जो नीतू हमेशा रिश्तों को बचाने की बात करती है, वो आज ये क्यों कह रही है कि कुछ रिश्ते टूट जाने चाहिए। एक्चुअली कुछ रिश्ते टूट ही जाने से ज़्यादा बेहतर है। जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं तो वो दोबारा नहीं लगते। जब तक पेड़ के पत्ते पेड़ में लगे रहते हैं, पेड़ों के साथ उनका एक जुड़ाव होता है, एक रिश्ता होता है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पत्ते धरती पे या ज़मीन पे गिर जाते हैं, फिर वो दोबारा नहीं लगते। उसी तरीके की एक कहानी आपने सुनी होगी। एक बार एक व्यक्ति था, किसान था, वो घास काटने गया हुआ था, तो उसको एक सांप ने काट लिया है ना। वो बहुत जल्द वो क्या करता है, अपने अंगुली पे सांप ने काट दिया, तो वो तुरंत उसके पास काटने वाला हथियार था। वो तुरंत सांप ने जो एरिया को काटा था, वो उस अंगुली को ही काट के अलग कर देता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन उसको मोह माया लगता है कि मेरा अंगुली कट गया है, अब मैं क्या करूँगा, है ना। तो वो क्या करता है, वो कटा हुआ अंगुली को देखता है, फिर वो उठा के उसको लेके आता है और फिर उसको उस एरिया में जोड़ देता है, बांध देता है। जैसे ही वो जोड़ता है, जहरीला सांप का जो कटा हुआ अंगूठा उसका था, जिसको सांप ने काटा था, वो जहर तुरंत उसके बॉडी में फैलता है और वो उसकी मौत हो जाती है। तो ज़िंदगी में भी रिश्ते ऐसे ही होते हैं। आप अपने रिश्तों को, अच्छे संबंध को बचाने की कोशिश ज़रूर करो, जैसे मैं करते रहती हूँ। लेकिन जब लगे कि अब रिश्ता संभल नहीं पाएगा, तो वैसे रिश्तों को छोड़ देने में ही भलाई है। क्योंकि वैसे रिश्ते वाकई में जहरीले हो जाते हैं और जिनके दिल आपके लिए, मान लीजिए जिनके विचार आपके लिए बुरे हो गए हैं, दूषित हो गए हैं, तो वो रिश्ते फिर आपके नहीं होंगे। बहुत मुश्किल है मुझे ये कहना, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ, क्योंकि मैंने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कोशिश की है ना। लेकिन कुछ रिश्ते वाकई में उन्हें सॉरी कह के, उन्हें माफ़ करके आपको आगे बढ़ने होंगे, नहीं तो वो रिश्ते आपको बढ़ने नहीं देंगे, है ना। और मैं जो भी कहती हूँ अपने अनुभव के आधार पर कहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे रिश्ते बच जाएं। आज मैंने उन रिश्तों को छोड़ दिया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे मन में किसी के लिए कड़वाहट है, या मैं बहुत स्पिरिचुअली मैं काफ़ी ग्रो कर गई हूँ इस दौरान। अकेले रहने का यही फ़ायदा है। मैं इतनी ग्रो कर गई हूँ कि मैं खुद के काफ़ी करीब आई हूँ, ईश्वर के काफ़ी करीब आई हूँ। तो वैसे रिश्ते जो वाकई में मेरे थे ही नहीं, उन रिश्तों को छोड़ देने में ही भलाई है। मुझे किसी के साथ कोई शिकायत नहीं है। मैंने दिल से सारे लोगों को क्षमा कर दिए हैं।
और मैं खुश हूँ, क्योंकि उनका साथ मेरे ज़िंदगी में यहीं तक था। और मुझे लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरे से दुश्मनी कर लेते हैं। आपको पता है, दुश्मनी भी एक गहरी दोस्ती है। आप हर पल उसके बारे में सोचते रहते हो, उसे कैसे मैं बर्बाद करूं, कैसे मैं क्या करूं, यही सोचते रहते हो। तो नीतू इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, ईश्वर के बारे में सोचती है, लोगों के बारे में सोचती है कि उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो जब मैं खुद से जुड़ी है ना, जब से मैं इस नेचर से जुड़ी, इस ब्रह्मांड से जुड़ी, तो मुझ में बहुत बदलाव आने लगा है और मैं बहुत खुश रहती हूँ। और ये रियल वाली खुशी है। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में कड़वे रिश्ते हों, आप उन्हें बचाने की ज़रूर कोशिश करो, बहुत कोशिश करो। लेकिन आपको लगेगा कि ये रिश्ते संभल नहीं सकते हैं, तो आप उन्हें माफ़ कर दो और आप आगे बढ़ जाओ। ये मेरा निजी विचार है। आगे आप क्या सोचते हो, ये आपके विचार पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने बहुत से मरते रिश्तों को देखा है, जो इसलिए ज़िंदा है क्योंकि उनकी कोई व्यवस्था है। मेरी भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, मैं भी विवश थी, लेकिन अब मैं समझी हूँ कि यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आपको अपने लक्ष्य को पाना है, तो कुछ तो सैक्रिफाइस करने होंगे। और जो रिश्ते आपको बांधते हैं, जो रिश्ते आपके जीवन में बैरियर बने हुए हैं, तो उन रिश्तों को छोड़ देने में ही भलाई है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।